बेटा मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप है। आज बेटा हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के सर्कल चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम इस चैप्टर को बेटा एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपको अलग चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर देखिए हम लोग बेटा जितना भी आपको बेटा क्वेश्चन कराएंगे सभी आपको हम न्यू एनसीईआरटी बुक से कराएंगे। जब भी बेटा यहाँ जो क्वेश्चन आप टैली कीजिएगा वो आप न्यू एनसीईआरटी बुक से आप टैली कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा शुरुआत करते हैं। बेटा यहाँ पर पहले हम समझेंगे सर्कल की जो बेसिक चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद एक बार रिकॉल करते हैं, आगे चीजें पता होंगी सबको, बट इसको हम क्या करते हैं दोबारा से रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए बेटा सर्कल गिवन है, सर्कल का बेटा सेंटर है। देखिए बेटा सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, उसे हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके बेटा, अब देखिए सेंटर से सर्कल सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है उससे हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है बेटा। इसे बेटा बोल देते हैं प्लूरल फॉर्म में रेडियाई बोल दिया जाता है, ठीक है। क्लियर बेटा। अब यहाँ बात आती है कॉर्ड की। बेटा देखिए कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिलाती है, ठीक है। देखिए बेटा जैसे बेटा सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए आपके, ठीक है। टेक हियर 2 पॉइंट्स हियर। एक पॉइंट मैंने ए ले लिया यहाँ पर, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या लिया, बी लिया, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पर ये दो लाइन जो बेटा अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है ये सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिला रही है, ठीक है। अब देखिए बेटा ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट को मिला रही है सर्कमफ्रेंस में, इसे बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होती है बेटा, कॉर्ड सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा यहीं पर अगर बेटा यहाँ पे एक ऐसी कॉर्ड हो जो कि सेंटर से पास हो उससे हम लोग बोलते हैं डायमीटर, ठीक है बेटा। अगर देखिए दो पॉइंट है और ये भी देखिए ये क्या लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट को मिला रही है, अगर ये सेंटर से पास होगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ओके बेटा। और आपको बेटा पता है कि डायमीटर जो है हमेशा रेडियस का ट्वाइस होता है, ठीक है। कैसे देखो बेटा, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से बेटा एक रेडियस बेटा तो दो रेडियस मिला क्या बनेगा आपका, एक डायमीटर बन जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बेटा पहले जो स्टेटमेंट हम लोग थ्योरम समझेंगे, उस थ्योरम के बारे में बाद में हम लोग क्या समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट थ्योरम है वो आपसे यहाँ पे कह रही है, देखिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, ठीक है। देखिए इसको लिखते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेटा, जैसे अब आपके पास इस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है बेटा। अगर आपके पास सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उन कॉर्ड्स के थ्रू सेंटर पर जो बनाया गया एंगल होगा वो इक्वल होगा। जैसे बेटा अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, मतलब इनकी लेंथ बराबर है। अगर बेटा ए बी जो है सी डी इक्वल है तो यहाँ पर जो इनके थ्रू बनाया गया एंगल होगा सेंटर पर, देखिए ये हमने सेंटर का नाम देते हैं ओ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कॉर्ड के थ्रू ये एंगल बना सेंटर पर, ठीक है। तो इन इक्वल कॉर्ड्स के थ्रू जो एंगल बनाया गया सेंटर पर वो क्या होगा, इक्वल होगा। यही कहने का मतलब यहाँ पे इस थ्योरम का है कि इक्वल कॉर्ड्स जो है सर्कल की वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, सबटेंड करती है, ठीक है। तो अगर ए बी को सी डी है इसका मतलब एंगल एओबी जो होगा वो एंगल सीओडी के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल सीओडी के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो ये थ्योरम आपकी फर्स्ट थ्योरम है, इसको याद कीजिएगा, समझ लीजिए, ठीक है। और बेटा इसी का हम लोग यूज आगे कई थ्योरम्स में आगे कई क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक बेटा, इस तरह इसको आपको नोट करना है। तो बेटा यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसको इजीली आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मतलब हम लोग बढ़ेंगे आपकी जो अगली थ्योरम है जो कि बेटा इसी का कन्वर्स है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा जो थ्योरम 2 है वो बेटा वो फर्स्ट थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है, ठीक है। इसी को उल्टा है। देखिए ये थ्योरम क्या कहती है कि if the angle subtended by chords of a circle at the center are equal, अगर जो एंगल है सेंटर पे वो इक्वल है then chords are इक्वल। इसका मतलब chords भी क्या है आपकी, इक्वल है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है बेटा, अगर यहाँ पर किसी सर्कल में कॉर्ड्स के थ्रू सेंटर पर जो एंगल बन रहा है अगर वो इक्वल है
तो कॉर्ड्स भी क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। सब आपके पास लिखिए, एक तो आपके पास लाइन से यहाँ पे एक एक और है। मैंने आगे पर नाम दिया ए बी, सी डी है। बेटा देखिए ए बी के थ्रू बेटा सेंटर पर एंगल बन रहा है आपका ये वाला एंगल, एंड ये एंगल बन रहा है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर आपसे ये कहा जाए कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, देखिए बेटा अगर आपसे कहा जाए कि एंगल एओबी जो है वो एंगल सीओडी के इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो इन कॉस के थ्रू सेंटर बनाया गया एंगल इक्वल है, इसका मतलब बेटा ये जो आपके कॉस हैं ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। बेटा यहाँ पर अगर हमको बेटा नोट करना चाहे तो इसको बेटा पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये भी देखिए आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बेटा बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए बेटा एक्सरसाइज 9.1, देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, बट इसमें फर्स्ट आपसे कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। मतलब बेटा देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन का देखिए बेटा दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनके रेडियस या फिर उनकी जब उनके रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट सर्कल तभी होंगे जब उनके रेडियस इक्वल होंगी, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन से कह रहा है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेने हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब उनके रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो बेटा इक्वल रेडियस है और बेटा उनकी जो कॉर्ड्स है वो भी इक्वल है, तो वो मतलब वो सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड कर रही हैं या इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, ठीक है। आपको ये चीजें प्रूव करनी है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए एक बड़ा सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ओके। बड़े सर्कल मैंने नाम दिया ओ, सर्कल नाम दिया मैंने पी, ओके। देखिए बेटा अब यहाँ पे ये दोनों बड़े सर्कल कैसे हैं, कॉन्वेंट सर्कल है। बेटा अब इस सर्कल में एक कॉर्ड आपके पास ये है, एक कॉर्ड इस सर्कल कॉर्ड ये है। बेटा इसका नाम हमने दिया ए बी, इसका नाम हमने दे दिया बेटा क्यू आर, ओके, क्लियर बेटा। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब कि जो कॉर्ड्स है ये भी इक्वल है और दूसरा सर्कल क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखिए बेटा फर्स्ट बेटा हम ये लिख करेंगे, लेट टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ, दिख नहीं रहा वो शायद, हाँ, विथ सेंटर ओ एंड पी, ठीक है। अब देखिए ये हमने एज्यूम किया। अब बेटा हम यहाँ लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको। बेटा हमको देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, बेटा हमको यहाँ पर ये गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर बेटा देखिए अगर ये दोनों सर्कल बेटा कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ मैंने गिवन लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है गिवन। अगर बेटा सर्कल बेटा कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब बेटा यहाँ पर जिनके रेडियस होंगे वो क्या इक्वल होंगे, मतलब देखिए ओवे बेटा क्या कहते हैं ओवे, तो ओबी से इक्वल होगा बिकॉज ये बेटा ये सेम सर्कल रेडियस है। और बेटा यहाँ पर देखिएगा जो ओवे है बेटा कहते हैं ओबी से इक्वल है और बेटा इसकी जो रेडियस है वो इससे इक्वल है, ओके, क्लियर। देखिए इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये ओ पी जो यहाँ बेटा कहते हैं पी क्यू है, बेटा ये किसके इक्वल है पी आर के, मतलब बेटा इसके इक्वल है। और बेटा यही एक सर्कल की सभी एक सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती है, तो ओवे इक्वल टू ओबी है और बेटा यहाँ पर अगर कॉन्ग्रुएंट तो ओवे इक्वल टू पी क्यू भी है, ठीक है, और पी क्यू जो है पी आर के इक्वल। इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये सारी रेडियस है आपस में इक्वल है, ठीक है, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू, ओके बेटा जी, क्लियर। तो आपको ये गिवन है और आपको क्या गिवन है बेटा, और आपको गिवन है यहाँ पर जो कॉर्ड्स है ए बी इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है आपको क्यू आर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉर्ड्स मतलब कहते हैं आपको जो कॉन्ग्रुएंट जो आपके सर्कल्स उनकी रेडियस आपको इक्वल गिवन है और आपको बेटा कॉर्ड्स भी इक्वल गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, अब जब बेटा यहाँ पे जो सारी जो रेडियस इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, देखिए पॉइंट नहीं मिलाया, पॉइंट नहीं मिलाया। अब बेटा हमें क्या हमें प्रूव करना है, देखिए टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ प्रूव करना है एंगल ए ओ बी जो कि इन कॉस के थ्रू बनाया गया एंगल है सेंटर पर वो इक्वल है नहीं क्यू पी आर, हमें ये प्रूव करना है, हमें इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा हम सॉल्यूशन करते हैं। बेटा इतना पार्ट आप नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं क्या करता हूँ बेटा इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके। बेटा अब यहाँ पे देखिए फिगर हमारा बना रहेगा, ठीक है बेटा, मैं इस पार्ट को इरेज करूंगा, नोट करना बेटा, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए बेटा इन सॉल्यूशन जो है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू पी
आर। ओके बेटा, हमने यहाँ पे देखिए दोनों ट्राइंगल लिए, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, जिसका यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, ट्राइंगल एओबी जो है ट्राइंगल पी का हमने लिया, ठीक है बेटा। इसमें जो देखिए जो इसकी ओए साइड है बेटा, वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट हमारे पास सर्कल्स है तो इनकी रेडियस इक्वल होगी, ठीक है बेटा। जो ओबी साइड, ओबी भी रेडियस है बेटा, वहां पे देखिए पी आर भी क्या रेडियस है, क्लियर बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमें कॉर्ड भी इक्वल दिया हुआ है, मतलब ए बी किसके इक्वल बेटा, ये क्यू आर के इक्वल है। देखो बेटा, ये दोनों पार्ट हमें गिवन है बेटा, ये सारे पार्ट हमें गिवन है। ओके क्लियर बेटा जी, क्योंकि हमें बेटा यहाँ पे गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो इनकी रेडियस बराबर होगी, और ये बेटा ठीक है। और यहाँ पे देखिए बेटा, हमें कॉर्ड भी इक्वल गिवन है। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा, देख सकते हैं बेटा, दोनों ट्रायंगल बेटा, हमने दोनों ट्रायंगल्स के तीन जो साइड है आपस में इक्वल है, इसका मतलब बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं बाय एस 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 रूल। ओके, मतलब एस मतलब क्या, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है बेटा। कॉन्ग्रुएंसी बेटा चैप्टर आपके मतलब ट्रायंगल में है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो ए ओ बी है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल क्यू पी आर से, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब बेटा क्या होगा, ये यहाँ पर मतलब कितने आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बेटा हमें ये पता है कि कॉन्ग्रुएंट के जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे आपका ये ट्रायंगल बेटा इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब बेटा देखिए, अगर देखेंगे तो एओबी जो है, एंगल एओबी बेटा कहते हैं एंगल क्यू पे क्या करेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मतलब ये बेटा आपके मतलब बेटा यहाँ पे ये बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बेटा, अगर आप इस सर्कल इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है बेटा, लेट्स अज्यूम बेटा कहते हैं अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो ये बेटा पूरा पूरा क्या ओवरलैपेगा, बिकॉज ये बेटा आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो ये वाला सर्कल, ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी बेटा एंगल क्यू पी आर के ऊपर आएगा, मतलब ये क्या इसके करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा, ये एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, बिकॉज हमने पढ़ रखा है बाई सीपीसीटी। सीपीसी मतलब बेटा क्या हो गया, सीपीसी मतलब क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसलिए बेटा हम यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ एंगल एओबी जो है एंगल क्यू पी आर के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ बेटा देखिए, हमने बेटा यहाँ प्रूव कर दिया कि दोनों जो एंगल हैं, जो कि दोनों सेंटर पे ये क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। क्लियर, बेटा पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। अब बेटा हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। जो बेटा अगला क्वेश्चन भी इसका कन्वर्स है, ठीक है, देखते हैं उसको समझते हैं। बेटा कहीं पे बेटा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेटा कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम लगे, ठीक है। और अगर बेटा क्या कहते हैं यहाँ पर कुछ समझना है तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद है तो आप इजीली इन सभी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। मेन क्या है इन चैप्टर्स में, प्रॉपर्टीज है, आपकी थ्योरम्स हैं। प्रॉपर्टीज और थ्योरम अगर आपको तैयार रहती हैं तो ज्योमेट्री का कोई भी जो चैप्टर है वो आप आसानी से इसको आप कोई सी चैप्टर का आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में मेन आपकी प्रॉपर्टीज ही है। अगर प्रॉपर्टीज याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिएगा, देखिए मेन बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि मतलब कहते हैं सर्कल्स है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, इन सारे चैप्टर्स को देख के बहुत ज्यादा डरते हैं बच्चे। डरते क्यों है, बिकॉज फिगर्स हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग समझना शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन भी इजीली आप टैकल कर पाते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है, मैथमेटिक्स है, कोई सब्जेक्ट है, आपका जो बेस है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो इसीलिए बेटा कहते हैं सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान समझिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर। ओके, जैसे बेटा अभी हम लोग सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इसका बेटा यहाँ पर देखिए, अगर क्वेरी अगर आपकी आएगी तो बेटा हम लोग यहाँ पर जो है इसके जो चैप्टर पहले के ज्योमेट्री चैप्टर है, आपका ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, उसको भी हम लोग यहाँ कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बेटा कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है बेटा, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में बेटा क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉर्ड्स के थ्रू जो एंगल बनाया गया सेंटर पर वो इक्वल है, तो प्रूव कीजिए कि इनकी कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसे कन्वर्स है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है। आगे मेरे सामने ओ लिया, इसका नाम पी लिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब इनकी रेडियस आपस में इक्वल है। आगे देखेंगे बेटा, ये कहा जा रहा है कि बेटा देखिए इसमें जो आपकी दो कॉर्ड्स है, अब ये कॉर्ड्स इक्वल है यानी हमें नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। बट हमें ये पता है कि जो इक्वल बेटा यहाँ पे जो कॉर्ड्स है ये जो है सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल्स बेटा क्या आपस में इक्वल है, ठीक है, क्लियर। आगे बेटा यहाँ लिखेंगे, देखिए लेट
लेट टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर O एंड P। ओके, और देखो बेटा मैं क्या गिवन है, अगर सर्कल बेटा आपके कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब यहाँ पर इनकी जो रेडियस है वो क्या इक्वल है। यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए बेटा OA जो है ये किसके, देखो बेटा OA OB तो आपस में इक्वल ही है, बिकॉज बेटा ये तो सही, ये तो रेडियस है आपकी एक सेमी सर्कल की। बट यहाँ पे OA क्या बेटा PQ के इक्वल, भी क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। और बेटा PQ इक्वल है बेटा PR के, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर देखिए हमें एक दिया हुआ है कि इनकी यहाँ पे जो कॉर्ड्स है, इन कॉर्ड्स के जो एंगल सब्टेंड किया गया सेंटर पर वो इक्वल, मतलब एंगल AOB जो है बेटा ये इक्वल किससे, एंगल QPR की, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए बेटा हमें यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव, देखिए बेटा हमें यहाँ प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स है आपस में ये क्या आपके पास इक्वल है, मतलब हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू QR, हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है। ओके क्लियर बेटा जी, हमें यहाँ पर ये चीजें क्या, हमें यहाँ पर इक्वल कॉर्ड प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इजीली, ठीक है, क्वेश्चन भी आसान है बेटा, इतना नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके अब देखिएगा सॉल्यूशन, देखो बेटा अगेन हम बेटा यहाँ पे दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल QPR। ओके बेटा दोनों ट्राइंगल लिया, अब बेटा यहाँ पे देखिए जो OA है बेटा जी, ये OA किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, और जो OB है बेटा ये किसके इक्वल है, आपका PR के, ऑलरेडी गिवन है। तो बेटा यहाँ पर देखिए जो एंगल गिवन है, सब मतलब कहते हैं ए एंगल AOB जो है एंगल QPR के इक्वल, ये चीजें हमें देखो ये सारी चीजें बेटा क्या क्या सारी चीजें हमें गिवन है ऑलरेडी। अब देखो अगर ये गिवन है, देखिए बेटा यहाँ पे इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की दो साइड इसके इक्वल है और एक एंगल बेटा आपका इक्वल है, तो मतलब बेटा यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, किसके, SAS थ्योरम के थ्रू, साइड एंगल साइड के थ्रू, ठीक है बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल हम यहाँ बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB जो है ये ट्रायंगल QPR के जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब बेटा देखिए अब यहाँ पर देखिए बेटा कहते हैं यहाँ पे दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया ना इजीली। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है AB को CB। बेटा अगेन देखिए जब इस ट्रायंगल को अब इसके ऊपर बेटा प्लेस करेंगे तो ये बेटा पूरा ओवरलैप करेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बेटा AB जो है AB किसे करेस्पॉन्डिंग है, QR के, तो AB बेटा किसे करेस्पॉन्डिंग है, QR के। अब बेटा लिख सकते हैं कैसे, बाय सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी देखिए थ्योरम होती है, इसका मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके पूरा देखिए हमने यहाँ पर दोनों कॉर्ड्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो आपके बेटा फर्स्ट साइज के दोनों क्वेश्चन थे ये आपके इजीली सॉल्व हो गए। स्वयं को समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, कहीं बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे जो एक्सरसाइज बेटा कहते हैं आपके 9.2 है, और उससे पहले उसके टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।